बृहद तपोव्रत का विधान और फल। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज, अब मैं सभी पापों का नाशक तथा सूर, असुर और मुनियों के लिए भी अत्यंत दुर्लभ बृहद तपोव्रत का विधान बतलाता हूँ, आप सुने। अश्विनी मास की पूर्णिमा के दिन आत्मशुद्धि पूर्वक उपवास करें। रात में धूप मिश्रित पायस का भोजन करना चाहिए। दूसरे दिन प्रातः उठकर पवित्र हो आचमन कर बिल्व के काष्ठ से दंत धावन करें। अनंतर इस मंत्र की महादेव जी की प्रार्थना करनी चाहिए। महादेव जी, मैं आपकी आज्ञा से निरंतर बृहद तपोव्रत करना चाहता हूँ। जिस प्रकार मेरा यह व्रत निर्विघ्न पूर्ण हो जाए, आप वैसी कृपा करें। नियम पूर्वक 16 वर्ष पर्यंत प्रतिपदा का व्रत करना चाहिए। फिर मार्गशीर्ष मास की प्रतिपदा को उपवास कर गुरुजनों के आदेश प्राप्त करके महादेव का स्मरण करते हुए भक्तिपूर्वक शिव का पूजन करना चाहिए और रात में दीपक जलाकर शिव को निवेदित करना चाहिए। शिव भक्त सपत्निक 16 ब्राह्मणों को निमंत्रित कर वस्त्र आभूषण आदि से भोजन कराए या 8 दंपति को भोजन कराए। यदि शक्ति न हो तो एक ही दंपति का भोजन करें। निराहार व्रत करके रात में भूमि पर शयन करना चाहिए। सूर्योदय होने पर स्नान करके सभी सामग्रियों को लेकर शिव जी का आर्तनाद एवं पंचगव्य से स्नान कराना चाहिए। अनंतर पंचामृत, तिल मिश्रित जल और गर्म जल से स्नान कराना चाहिए। स्नान के अनंतर कपूर, चंदन आदि का लेप कर कमल आदि उत्तम पुष्प चढ़ाना चाहिए। वस्त्र, पताका, वितान, धूप, दीप, घंटा एवं भांति भांति के नैवेद्य महादेव जी को समर्पित कर अग्नि प्रज्वलित कर एवं उसकी पूजा कर विधि पूर्वक हवन करना चाहिए। घर आकर पंचगव्य प्राशन कर आचार्य आदि को भोजन कराकर अपने सभी बांधवों के साथ मौन होकर भोजन कराना चाहिए। फिर सवर्ण वस्त्र आदि देकर ब्राह्मणों से क्षमा मांगे। धनवान व्यक्ति श्रद्धापूर्वक सांगोपांग निर्दिष्ट विधि से पूजन करे एवं यदि कोई व्यक्ति निर्धन हो तो वह श्रद्धापूर्वक जल पुष्प आदि से पूजन करे। इससे व्रत के साम्यक फल की प्राप्ति होती है। श्रद्धा के साथ कार्तिक की प्रतिपदा से लेकर प्रतिमास इस विधि से व्रत करना चाहिए। अनंतर पारणा करने चाहिए। 16वें वर्ष में पारणा के दिन शिवजी की पूजन कर सोने की सींग, चांदी के खूर और घंटा, कांसे के दोहन पात्र के साथ उत्तम गाय महादेव जी के निमित्त शिव भक्त ब्राह्मण को देनी चाहिए। अनंतर 16 ब्राह्मणों का विधि विधान के साथ पूजन कर यथाशक्ति वस्त्र आभूषण आदि से पूजन कर उत्तम पदार्थों का भोजन कराना चाहिए। यथाशक्ति ब्राह्मण भोजन कराकर दक्षिणा दे। दीनों, अंधों, अनाथों आदि को भी भोजन कराकर कुछ दान देना चाहिए। यह बृहद तपोव्रत ब्रह्म हत्या जैसे पाप का हरण तथा तीनों लोकों में अनेक प्रकार के उत्तम भोगों को प्रदान करने वाला है। चारों वर्णों के लिए यह स्वर्ग की सीढ़ी है। धन पाकर भी जो इस व्रत को नहीं करता वह मूढ़ बुद्धि है। सधवा स्त्री यदि करती है तो उसका पति से कभी वियोग नहीं होता। विधवा स्त्री करती है तो भविष्य में वैधव्य को प्राप्त नहीं होती, इसलिए उसे यह व्रत करना चाहिए। इस व्रत के अनुष्ठान से धन, आयु, रूप, सौभाग्य आदि की प्राप्ति होती है। सभी स्त्री पुरुष इस व्रत को कर सकते हैं। 16 वर्ष तक इस बृहद तपोव्रत का भक्तिपूर्वक अनुष्ठान कर व्रती सूर्यमंडल का भेदन कर शिवजी के चरणों को प्राप्त करता है।